आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तथा उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, उनके लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि इकोलॉजी कहते किसे हैं। तो इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। जरा समझिए, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्वायरमेंट में, उनके रिलेशन का अध्ययन करते हैं, साथ में उसके फिजिकल सराउंडिंग जो आसपास का पर्यावरण होता है उसके साथ उस जीव के क्या संबंध है उसका भी अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो एक घास का पौधा है, इस घास के पौधे को बकरी खाती है, तो इनका एक आपस में रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ कि बकरी के सर्वाइवल के लिए घास की आवश्यकता होगी। तो ये जो संबंध हुआ, प्लस एक और संबंध भी होगा कि इस घास का संबंध फिजिकल इन्वायरमेंट से। जैसे अगर इस घास को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा और मिट्टी से कुछ पोषक तत्व चाहिए होंगे, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। तो ये भी एक रिलेशन बना कि नहीं बना। तो इकोलॉजी में ये सारे के सारे रिलेशन का अध्ययन किया जाता है, ये होता है इकोलॉजी। ठीक है, अब जरा समझिए कि इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और उन पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं, कुछ इस वीडियो में कुछ अगले वीडियो में। तो देखो, वैसे क्या माना जाता है कि जो सबसे छोटी कड़ी क्या है, एटम्स होते हैं। यद्यपि इससे भी छोटे होते हैं एटम्स के जो सब पार्ट्स होते हैं, सब एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन मान लो यहाँ से शुरुआत हुई एटम से, एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, देन प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, देन कोशिकाएं बनती हैं, ऊतक बनते हैं, अंग बनते हैं। जब कई अंग मिल जाते हैं तो एक जीव आता है, ऑर्गेनिज्म आता है। जब कई जीव मिल जाते हैं तो पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है ना, यानी इनकी जब संख्या बढ़ जाए तो क्या हो जाती है, पॉपुलेशन। अब इस तरीके से कई जीवों की एक अलग अलग पॉपुलेशन आपस में मिल जाए तो वो बनती है कम्युनिटी, यानी बकरी की भी पॉपुलेशन, शेर की भी पॉपुलेशन, घास की पॉपुलेशन, पेड़ों की भी पॉपुलेशन, तो वो बनेगी कम्युनिटी। जब कम्युनिटी बन गई तो उनके आपस में एक डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना, यानी घास की डिपेंडेंसी होगी कुछ चीज़ों पर, सूर्य के प्रकाश पर, ठीक है ना, पानी पर। वैसे भी मान लो बकरी होती है तो बकरी की डिपेंडेंसी भी होगी किस पर, घास पर, सूर्य के प्रकाश पर, पानी पर, इन सब चीज़ों पे। तो ये जो डिपेंडेंसी डेवलप होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। ओके, यानी ये अगला स्टेप होगा। जब कई एक इकोसिस्टम जब बड़ा आकार ग्रहण कर लेगा तो वो बनता है बायोम और फिर बनता है बायोस्फीयर। सबसे बड़ा यही होता है। देन हमारी पृथ्वी आती है और पृथ्वी के बाद फिर सोलर सिस्टम होता है। ठीक है ना, फिर गैलेक्सी होती है और यूनिवर्स बनता है। तो क्या इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे इकोलॉजी में? नहीं, इकोलॉजी में सिर्फ अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिज्म से लेकर के बायोस्फीयर तक। इतना याद रखना है, एक जीव से लेकर उसकी पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, इतनी चीज़ें इकोलॉजी में शामिल होती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हो सकता है प्रश्न पूछा जा सके कि इनमें से कौन सा इकोलॉजी के क्षेत्र में शामिल नहीं है। हो सकता है गैलेक्सी का नाम दे दें या सोलर सिस्टम, अर्थ, इस तरीके, या ऑर्गन के बारे में पूछ दें। तो ये आप याद रखिएगा। तो क्या होता है कि इकोलॉजी इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन उससे बड़ी क्या होती है, हमारी पॉपुलेशन होती है, देन कम्युनिटीज़ होती हैं। इसके बाद जब कम्युनिटीज़ की डिपेंडेंसी भी अध्ययन की जाए तो इकोसिस्टम बनते हैं और बायोम, देन बायोस्फीयर। ये जो हमारा एक चैन होती है, साइकिल होती है। ठीक है ना, इस क्रम में हम इकोलॉजी को समझने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इन तीन के बारे में जानेंगे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। देखो, इंडिविजुअल क्या होते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम अभी बोल रहे थे, तो इंडिविजुअल एक एक कोई जीव, वो क्या हुआ, इंडिविजुअल हो गया। तो इसमें जानेंगे इंडिविजुअल क्या होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल दैट कैन एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। जैसे ये शेर है तो इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है ना, एक अपना एक खुद का अपना भोजन ग्रहण करेगा, सारी इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, कंप्लीट होती है कि कैसे वर्क करेगा, इसका पाचन डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, पूरा इंडिपेंडेंट होता है। इसको दूसरे शेर से बहुत ही कम लेना देना होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, जीव होते हैं। ये बेसिक कड़ी होती है। तो स्पीसीज क्या होती हैं, देखो, स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग। कुल मिला के जनन कर सकते हैं। शेर स्पीसीज क्या होती हैं, ठीक है ना, अगर बात करें शेर स्पीसीज है तो यानी एक शेर दूसरे शेर से जनन कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या बनती हैं, स्पीसीज। और सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, इंडिविजुअल। जब इनके इंडिविजुअल कई मिल जाते हैं तो वो बन जाती है पॉपुलेशन। ये देखो जरा, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगली कड़ी है इसकी, यहाँ पे इंडिविजुअल से पॉपुलेशन।
तो पॉपुलेशन इज ए कम्युनिटी ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, यानी कि इसमें अगर बकरी शामिल हो जाएगी तो उसकी यहाँ पे पॉपुलेशन ये नहीं कहेंगे 4 हो गई, नहीं, इसकी शेर की पॉपुलेशन अलग होगी और बकरी की अलग होगी। और एक चीज़ और बता दें कि पॉपुलेशन हमेशा एक डिफाइंड एरिया और स्पेसिफिक टाइम में ही काउंट की जाती है। जैसे अगर हम बात करें भारत की पॉपुलेशन, तो भारत का जो क्षेत्र होगा उसी की पॉपुलेशन मापी जाएगी, उसके बाहर नहीं, और स्पेसिफिक टाइम की इस ईयर में भारत की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक चीज़ ये होता है कि एक स्पीसीज की मापी जाती है, प्लस जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है तो सिर्फ ह्यूमन की मापी जाएगी, उसमें शेर शामिल नहीं किए जाएंगे, पेड़ शामिल नहीं किए जाएंगे, और जब पेड़ की मापी जाएगी तो उसमें ह्यूमन शामिल नहीं किए जाएंगे। साथ में एक एरिया भी डिफाइन होता है कि किस एरिया की पॉपुलेशन हम लोग माप रहे हैं, प्लस किस टाइम पे हो रहा है। तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। कैसे? देखो, अगर जन्म होगा तो पॉजिटिव होगी, या फिर कहीं और से कोई जीव, मान लो एक शेर है किसी दूसरे जंगल में रहता है, वो आ गया इस जंगल में रहने जहाँ पे माप रहे हैं पॉपुलेशन को, तो वहाँ से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। निगेटिव कब होती है? जब डेथ हो जाती है, या फिर कोई जीव जब चला जाता है उस लोकेशन जहाँ पे पहले रहता था उसको छोड़कर चला जाता है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव हो जाएगी। तो ये होता है हमारा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि सिर्फ एक ही स्पीसीज के जो जीव होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और डिफाइंड एरिया एंड स्पेसिफिक टाइम। आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी होता है एक अगला स्टेप। कम्युनिटी में से नाम समझ में आ रहा है कि कई जीव इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि कम्युनिटीज इज द मोस्ट इंस्टेंसेज आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट। जरा इसको समझ लिए, ये आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे देखो ये हिरन भी हैं और भी जीव हैं, ठीक है, जेबरा भी दिख रहा है, काफ़ी जीव दिख रहे हैं, घास भी दिख रही है, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी दिख रही हैं और पेड़ भी दिख रही हैं। तो ये सब जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। लेकिन अब इस कम्युनिटी का आप नाम एक देना चाहोगे ना, तो नाम क्या होगा इसका? तो क्या होता है, इसका जो डोमिनेंट प्लांट होता है उसका नाम रखा जाता है। जैसे मान लो फॉरेस्ट होता तो फॉरेस्ट कम्युनिटी रख देते, यहाँ पे वो घास सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो वैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रास, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रासलैंड कम्युनिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? घास है। आल्दो इट में कंटेन हर्ब्स एंड ट्रीज, देखो यहाँ झाड़ियाँ भी हैं और पौधे भी हैं, अन्य जीव भी हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रासलैंड कम्युनिटी। और कम्युनिटी में क्या होता है, अलग अलग जो हमारी स्पीसीज होती हैं वो शामिल होती हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरा, उसका जो नामकरण किया जाता है वो किया जाता है कि कौन सी स्पीसीज और प्लांट उसमें डोमिनेट कर रहा है। तो अगर हम ग्रासलैंड कम्युनिटी की बात करें तो चूंकि घास उसमें डोमिनेट करती है तो उसको बोलेंगे हम ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी में आपको याद रखना है कि अलग अलग तरीके के जीव शामिल होते हैं। आगे, कम्युनिटी भी हमारी दो होती हैं, एक होती है मेजर कम्युनिटी और दूसरी होती है माइनर। मेजर क्या होती है? लार्ज साइज्ड और इंडिपेंडेंट, ठीक है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। अब जैसे हम बात करें फॉरेस्ट की या घास भूमि, तो घास भूमियाँ क्या 1-2 किलोमीटर में फैली होती हैं? नहीं, हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैली होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है किसी और से उनको इंटरलिंक, यानी रेगिस्तान की उनको ज़रूरत हो कि मान लो कि रेगिस्तान में कोई रिसोर्सेज हैं तो ग्रासलैंड की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिपेंडेंट होती हैं घास अपने आप में, ग्रासलैंड इंडिपेंडेंट होंगी, तो ये बड़े साइज में होती हैं, तो उनको बोलते हैं मेजर कम्युनिटी, ठीक है। बेसिकली इनको चाहिए क्या होता है? पानी चाहिए होता है आउटसाइड से, ठीक है, सूर्य की एनर्जी चाहिए होती है, ये बेसिक चीज़। इवन पानी भी नहीं चाहिए होता है, वो भी बारिश में आ जाता है, या फिर ये मान लें कि बारिश भी बाहर से होती है तो ये मान सकते हैं। तो डिपेंड ओनली सन एनर्जी, बेसिकली उनको सूरज की प्रकाश की ज़रूरत होती है। बाकी उस सूरज के प्रकाश से और जब धरती से पानी मिल जाता है अपना भोजन बनाते हैं और वहीं पे सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो घास बनी, घास उगाई, अब वहाँ पे जितने भी जीव होंगे आपस में सब इंटरलिंक होते चले जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो इस तरीके से। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेजर कम्युनिटी का? ग्रासलैंड एक मेजर कम्युनिटी है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सदाबहार वन जो हमारे होते हैं बहुत ही घने, ये जो इमेज है वो सदाबहार वनों की है, कितने घने हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। ये सूर्य का प्रकाश मिलता है, जल मिलता है तो ये पौधे उगते हैं, पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, इसके बाद इनको अलग अलग जीव खाते हैं, जब ये मरते हैं तो क्या होते हैं? जो मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है ना, जो फंजाई, कवक वगैरह, वो इनका अपघटन करके फिर से मिट्टी मिला देते हैं। इसके बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति, ठीक है ना, बढ़ जाती है, फिर से ही पेड़ आगे बढ़ते हैं, तो हो गया ना एक इंडिपेंडेंट।
तो मेजर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, इनका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं मेजर कम्युनिटी। तो दूसरी कौन सी होती है, माइनर। और एक चीज़ में याद रखिएगा, मेजर कम्युनिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी बहुत ही कम ज़रूरत होती है किसी और चीज़ की कि कहीं और से लें। वहीं माइनर कम्युनिटी देख लें, ये डिपेंडेंट ऑन नाइबरिंग कम्युनिटीज़ एंड, ठीक है, ये बहुत ही, क्योंकि देखो माइनर कम्युनिटी बहुत ही छोटे आकार की होती हैं, तो इनको ज़रूरत होती है आसपास के रिसोर्सेज की। तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन नाइबरिंग कम्युनिटीज़ एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज़, ठीक है ना, यानी ये आसपास की जो कम्युनिटी होती हैं उस पर डिपेंडेंट होती हैं। अब क्या होता है, ये क्या होती हैं, जो मेजर कम्युनिटी होती है ना बहुत ही बड़े आकार की, वहाँ पे कई छोटी छोटी माइनर कम्युनिटी भी विकसित हो जाती हैं। मान लो एक बड़ा जंगल है या घास की भूमि है, वहाँ किसी गाय ने गोबर कर दिया, ठीक है ना, ये गोबर मान लो पड़ा हुआ है, लाखों किलोमीटर की घास भूमि है, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है गोबर। अब इस गोबर में धीरे धीरे क्या होंगे, जीव पनपने लगेंगे। ओके, यहाँ पे लाइकेन्स की एक हरी हरी जो काई की एक परत चढ़ जाएगी, वहाँ पे जीव आ जाएंगे, उसको अपघटन करने लगेंगे। तो ये तो कोई एक गोबर का एक छोटा सा जो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वॉल्यूम, वहाँ पे एक कम्युनिटी विकसित हो गई नहीं हो गई। तो ये हुआ हमारा माइनर, यानी कि गोबर का एक छोटा सा, कितना भी छोटा हो सकता है, छोटा सा एक ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे भी एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होती है हमारी माइनर कम्युनिटी। ग्रासलैंड के अंदर कितने जगह हमारे गोबर के ढेर हो सकते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे कई तरीके की माइनर कम्युनिटी विकसित हो सकती हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी इस ग्रासलैंड में काफ़ी ज़्यादा होगी। समझ गए ना, क्योंकि बहुत ही माइनर है, इसको हर एक रिसोर्स के लिए आस पास से हमें इसको रिसोर्स चाहिए होंगे, पानी भी चाहिए होगा और भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होंगी। तो माइनर कम्युनिटी क्या होती हैं, आस पास की मेजर कम्युनिटी से डिपेंडेंट होती हैं और मेजर कम्युनिटी का एक हिस्सा होती हैं। जैसे घास भूमि, बहुत हज़ारों किलोमीटर की फैली घास भूमि क्या है, हमारी मेजर कम्युनिटी। उसके अंदर गोबर, मान लो किसी गाय ने गोबर कर दिया, तो वो हमारी क्या हो गई, माइनर कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेजर और माइनर कम्युनिटीज़। इसके आगे की चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही।